अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि बकरा ईद में 1 या 2 दिन रह गए और इस वक्त जो है हर घर में तकरीबन जानवर आ चुके हैं। तो जैसे कि जानवर हर घर में आ चुके हैं तो उसके हिसाब से खाना भी चाहिए सबको, हर जानवर के लिए खाना चाहिए। तो यहाँ पे चारे का स्टॉल है, गाय रेस्टोरेंट। इनसे मालूम करते हैं कि किस किस्म के खाने ये मौजूद हैं और कौन कौन सा गाय खाना पसंद करती है। जी तो व्यूवर्स, हम आ गए हैं रेस्टोरेंट के अंदर। जो गाय रेस्टोरेंट है इसके अंदर हम आ चुके हैं और इनसे मालूम करते हैं कि कितनी किस्म का चारा है और कौन कौन सा है और कहाँ कहाँ से आता है, ये सब इनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद वली है। वली भाई, ये बताएं कि आपके पास कितनी इकसाम का चारा मौजूद है? मेरे पास जो है कम से कम 11-12 क्वालिटी का इंसान का चारा है। इसके अंदर मिक्स दाना होता है जो बकरों का होता है, छिलका है, बूटी है। ये बताएं कि गाय कौन सा खाती है और बकरी गाय कौन के सा लिए असल में गाय के अंदर भी अब जो है ना इतनी क्वालिटीज़ आ गई हैं कि फार्म वाले जो हैं वो अलग अलग तरीके से खिलाते हैं और लोकल जो बंदा अपने घर में पालता है वो एक अलग तरीके से होता है। इसमें दलिया है, अट्टी है, गंदुम है जो कि वनडे के इस्तेमाल किया जाता है, छिलका हो गया, ठीक है, और भूसा तो नॉर्मल जो होता है भूसी ये जो चीज़ें होती हैं और हरा वाला कटा हुआ होता है ये चीज़ें। ये कहाँ से आता है? ये असल में ये सारा जितना ही माल है ना ये सारा सिंध से आता है, ठीक है। यहाँ कराची के अंदर तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, जो भी है अंदरूनी सिंध के अंदर है। गडाब हो गया, ठट्टा हो गया, बतीन हो गया, इन जगहों। अली साहब ये बताएं, ये चारा कहाँ से आता है और अब ये जो इस वक्त चारा आ रहा है उसमें क्या रेट में फ़र्क है पिछले साल की निस्बत, या इस साल भी वही रेट है? इसके बारे में कुछ बताएं। रेटों में बहुत फ़र्क हो गया है। जो पिछले साल जो चीज़ें थी ना उससे समझ लें कि हर चीज़ के ऊपर जो है ना कम से कम 500-600 रुपये जो है ना फ़र्क आया है। और दूसरी बात यह है कि फिर भी अगर रेट बढ़ा है ना तो उसके बाद भी हमारे को माल मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि माल पीछे से ये लोग कहते हैं हर दफ़ा कि शॉर्ट है और मज़ीद रेट पे रेट बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, तो ये बताएं कि बकरा क्या खाता है और गाय क्या खाता है? अच्छा, बकरा जो है ज़्यादा शौक से जो खाता है, एक मिक्स दाना हो गया, गंदुम हो गया, जौ हो गया, और एक ये जो हरे वाला जो घास है जंतर, ये बहुत शौक से खाया जाता है और इसकी किसी की ज़्यादा जो है डिमांड है। अच्छा, और ये जो दूसरा ये किस्म का ये जो रखे हैं जौ वगैरह, गंदुम, ये सब चीज़ें हैं। ये असल में आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी भाई अपने हिसाब से खिलाने वाले हैं। गंदुम गाय को भी खिला दे या बकरे को भी खिला दे, XYZ हर चीज़ में ये चल जाता है, मतलब अच्छा, लोग खिला लेते हैं। एक बात मुझे और बताएं कि ऊँट भी ये नहीं, ऊँट का चारा जो है ना बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। अब तो ऊँट का चारा तो वो तो वैसे भी यहाँ मिलता नहीं है, उसके लिए तो ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि जंतर जो होता है ना, ये बकरे की घास जो होती है, ऊँट वही शौक से खाता है, तो उसी पे जो है वो लोग उसको कवर कर लेते हैं। अच्छा वली साहब, ये बताइए कि जैसे ईद का सीज़न ख़त्म हो जाता है, ईद गुजर जाती है, तो उसके बाद ये जो चारा बच जाता है आपके पास, ये क्या वापस हो जाता है या आपके पास नुकसान हो जाता है? ये असल में जो भी बच जाएगा ना वो हमारा अपना है, ठीक है। अब वो लॉस में ही होता है और इसका कोई रिटर्न नहीं है। जो भी बच जाए, जो कुछ भी हो, जो भी है तो सब हमारा है। अब इसका कोई लेके जाने वाला कोई भी नहीं होगा, ये फिर हमारे पास पड़ा रहेगा और ख़राब हो जाएगा। फिर हम लोग ये करते हैं कि जिसकी गाय जानवर होते हैं वो लोग अपने हिसाब से ले जाते हैं। आप जो है ये जो आपके पास लेबर काम कर रही है, इसके क्या मतलब आप रोज़ के पैसे देते हैं, क्या होता है इनका? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जितनी भी लेबर वगैरह काम कर रही है, इनकी डेली बेसिस पर जो भी दिहाड़ियाँ बनती हैं ना वो इनको वहीं पे कर दी जाती है, ताकि ये भी एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा सकें। अच्छा वली साहब, ये बताइए, ये जो ज्वेलरी आपने लगाई हुई है गाय की, ये इसके बारे में कुछ बताएं ना, कितने की है और कितने, मतलब लोग शौक से लेते हैं या बस कोई भी आके ले जाता है? असल में ये ज्वेलरी है ना ये शौकीनों का काम है सर। तो इसके अंदर ये नहीं पूछा जाता कितने की है क्या है, ये समझें कि एक
ऐसा बिजनेस है कि इसके अंदर पैसे जब मार्केट लेके जाते हैं ना तो हमारे पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं और उसको हम लोग परचेज़ नहीं कर पाते। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, इसके अंदर बहुत महंगे से महंगा सामान भी और बहुत हल्के से हल्का भी। इसमें पायल हैं, इसके अंदर फैंसी मोहरे हैं, जो कि स्टार्टिंग मोहरे जो हैं मिनिमम प्राइस जिनके हैं 2500 रुपये और ख़त्म जाके ये होते हैं 30 35 हज़ार रुपये पे। और इसका जो है हिसाब ऐसा है कि बस जो भी कस्टमर हमारा आता है उनको जो चीज़ पसंद आ जाती है ना तो वो उसके ऊपर कोई दूसरी बात नहीं करते हैं वो। बताइए कि आपका ये स्टॉल जो मौजूद है किस इलाके में? असल में मेरा जो स्टॉल है ना ये नाज़िमाबाद गोल मार्केट नया ज़ियाउद्दीन, सही है। तो ये इस जगह पे तब ज़ियाउद्दीन से जैसे ही पहले आप आएंगे ना तो मीज़ान बैंक के सामने ही पहला मेरा स्टॉल है ये। और माशाल्लाह से अल्लाह के शुक्र से कि रेट भी बहुत अच्छे हैं हमारे। अगर आपके रेफर से कोई आता भी है तो उसको भी डिस्काउंट दिया जाएगा। और बाकी ये है कि हर चीज़ मौजूद है मेरे पास। ये नहीं होगा कि चारे के अंदर के एंड का दिन चल रहा है तो ये सामान नहीं है वो सामान नहीं है। डेली बेसिस पे हमारे पास हर चीज़ मौजूद होती है। चलें, बहुत शुक्रिया वली साहब। ठीक है सर। देख सकते हैं यहाँ पे नाज़िमाबाद के इलाके में बहुत खूबसूरत सा एक जानवर बंधा हुआ है और ये जिन साहब का है उनसे ज़रा पूछते हैं कि ये इन्होंने कितने का लिया और कहाँ से लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इरफान नाम है मेरा। इरफान साहब ये बताइए आपने कहाँ से लिया और कितने का ख़रीदा? ये मैं मुल्तान मंडी से लिया था, मैंने परचेज़ किया था वहाँ पे। जब बच्चा था तो हमने लिया था ये। अच्छा, आपने इनको बच्चे पाला है, को- आपने बच्चे को पाला? बच्चे को पाला हमने। तो कितने साल का है ये? ये कम से कम ये 1.5 साल का है ये। आपने इसको 1.5 साल पाला? 1.5 साल में इसको पाला हमने। अच्छा, तो ये क्या खाता है? आपने कहाँ पाला है इसको? आपका फार्म है? ये हमारा अपना फार्म है। अच्छा, आपका अपना फार्म है। और ये क्या इसको आप खुराक देते हैं और क्या ये मतलब इसकी क्या खुराक है? इसकी और खुराक उसपे है, कितना खर्चा आता है? इसके ऊपर मंथली खर्चा हमारा आता है 5-7 हज़ार रुपये खर्चा मंथली आता है। 5 साढ़े 65,000 रुपये 65,000 नहीं 50,000 रुपये 5 से 7,000 रुपये। 50,000 रुपये आता है। अच्छा, 50,000 रुपये खर्चा आता है पूरा कंप्लीट। मंथली इस पे खर्चा आता मंथली है। खर्चा इसके ऊपर आता है। और जो है वो ये जो इसको खिलाई पिलाई है वो आप खुद करवाते ये खुद हम करवाते हैं इसके ऊपर। हैं। और ये सब कितने दांत का है? इसे 4 दांत का ही है। 4 दांत का है। माशाल्लाह बहुत प्यारा। व्यूअर्स देख सकते हैं प्यार कर रहा है हमसे, बहुत प्यारा जानवर है। और इनके सामने भी हमें जानवर नज़र आ रहे हैं। ये भी आपके ये जानवर हमारे हैं? अपने जानवर हैं। ये भी आपने पाले? ये हमें पाले बच्चे पाले। अच्छा, ये भी आपने बच्चे पाले? बच्चे पाले। व्यूअर्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने खूबसूरत जानवर हैं इनके पास। और ये इरफान साहब के जानवर हैं। जैसा कि हमने वो ब्लैक वाला देखा था और अब ये वाइट वाले 3 जानवर माशाल्लाह यहाँ मौजूद हैं। तो इनसे पूछते हैं जी इरफान साहब, ये आपने खुद पाले? ये भी हमने बड़े भाई ने खुद पाले, हमारे बड़े भाई ने खुद पाले। हमारे अच्छा, आपके हमारे बड़े बड़े भाई भाई इमरान भाई खुद पाले? इमरान भाई हमने वगैरह जो वो खुद वो पालते हैं। आपका फार्म किधर है? हमारा है सराबोल फार्म है, नगोरी फार्म पे। नागौरी फार्म। अच्छा, तो आप इनको क्या खिलाते हैं? ये भी आपके ये भी बचपन से खाते हैं, आपने- बचपन से हमने इनको रखा हुआ है इनको। अच्छा। घर की तरह इनको रखा हुआ है, बच्चों की तरह हमने इनको रखा हुआ है, बच्चों की तरह इनको रखा हुआ है। जी माशाल्लाह देखें जी, आपने इनको बचपन से अपने पास पाला अपने है? पास पाला है बिल्कुल। अच्छा, और इनको भी आपने अपने फार्म पे ही? अपने फार्म पे, हमारे जो बड़े भाई के फार्म में हम वही पलवाते हैं, वही उनका बड़ा फार्म वगैरह है जो करते हैं, बड़े सब वही करते हैं। वो हम सब मिलकर करते हैं, भाई हमारे बड़े भाई वगैरह सारे। ये आपका फार्म किस नाम से? इमरान कटल फार्म के नाम से। इमरान कटल फार्म। इमरान कैटल इमरान कटल फार्म के नाम से। इमरान कैटल फार्म के नाम से इनका फार्म है। और ये जानवर वहाँ पे पले हुए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। बिल्कुल। ये बताइए इरफान साहब, ये कितने दांत का है? ये भी 4 दांत का है। ये भी 4 ये भी दांत 4 का। और दांत ये 2 दांत का है। ये 2 दांत का है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल आमीन करे। सुम आमीन। और वो जो दूसरा बंधा हुआ है वो भी 4 दांत का है। वो भी 4 दांत। इसमें से ये 2 दांत का है और बाकी ये 2 4 चार दांत का दांत। है। और इनकी कुर्बानी जो है वो पहले दिन करेंगे? इसके सेकंड दिन होगी, दूसरे दिन कुर्बानी इसकी हम करेंगे। दूसरे दिन की करेंगे। कुर्बानी और ये करेंगे सुबह तीनों तीन चारों? सबकी अच्छा, दूसरे दिन करेंगे। दूसरे दिन करेंगे सुबह 8 बजे। इरफान साहब ये बताइए, ये आप माशाल्लाह दूसरे दिन कुर्बानी करते हैं? बिल्कुल। तो इसका गोश्त क्या बांट देते हैं क्या? बिल्कुल क्या सब कंप्लीट बांट देते हैं, कुछ नहीं घर में रखते नहीं, सब कंप्लीट हम बांट देते हैं घर में। नांडी अच्छा, कोरंगी वगैरह या वगैरह सब जगह बांट देते हैं, हम लोग बांट देते हैं। जहाँ गरीब बस्तियाँ वगैरह हैं हम सब वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वहाँ पे हम जाके। चलें इरफान साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल करे।
आपका नाम? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, ये आपका बकरा जो है माशाल्लाह इतना बड़ा बकरा, आप ये इसको घुमाने फिराने ले आते हैं? जी, तो ये क्या आपके मोहल्ले में तो बड़ी वाह वाह होती तारीफ होगी, होती है और बहुत तारीफें होती होंगी। तो ये भागता तो नहीं है, आप इसको घुमाने बहुत ले जाते भारी हैं? है, इसलिए नहीं भागता। अच्छा, भारी है, इससे भागा नहीं जाता। तो आप ये इसको क्या खिलाते हैं? टुट्टी ये सब खिलाते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपको ये जब ज़िबा हो जाएगा ईद वाले दिन या ईद, अफसोस हुआ बहुत। बहुत अफसोस होगा। चलें, अल्लाह कुर्बानी कबूल करे।